नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, इंग्लैंड ने 225 रन बना लिए। ताबड़तोड़ 225 रन बनाए, अच्छे रन बनाए। ठीक है, चर्चा करेंगे विस्तृत अपन हर चीज पे। आज मैच शुरू होता है जब भारत ने बनाए थे कल 264 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। टोटल खींच कड़ोर कर काफी प्रयास करने के बावजूद 358 रन तक भारत पहुंचा। 358 रन कोई कम नहीं है, अच्छे रन माने जाएंगे इंग्लैंड जैसी जो पिच है, जो ग्राउंड है उस हिसाब से। लेकिन अब सामने वाली जो टीम है उसके प्रदर्शन भी इस चीज को तय करता है कि 358 रन कम है या ज्यादा है। हम्म, तो चर्चा, स्कोर सभी को पता ही है लगभग क्या है। पंत ने बनाया 54 रन, जडेजा 20, ठाकुर 41, सुंदर 27। सबसे पहले अपन बात करेंगे ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत खेलने के लिए आए, सभी को पता है कल उनके पैर में जो चोट लगी थी, और ऐसी वैसी चोट नहीं थी, वो चल नहीं पा रहे थे और उस गाड़ी पे बैठ के वो गए स्टेडियम तक। उसके बावजूद आज वो खेलने आते हैं। और दोस्तों, इतनी चोट उनको लगती रहती है, उंगली में चोट उनके पहले से थी, अब पैर में चोट लगी, उसके बावजूद वो खेलने आए। तो ऋषभ पंत की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। जो ऋषभ पंत को पसंद नहीं करते वो भी उनकी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है। अच्छा खासा उन्होंने खेल खेला, जिस परिस्थिति में वो जितना अच्छा खेल सकते थे उतना उन्होंने खेला। नहीं तो खिलाड़ी खेलने भी नहीं आते, लेकिन ऋषभ पंत आए, उन्होंने 54 रन बनाए और बहुत अधिक उन्होंने गेंदें भी नहीं खाई। 75 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्के। ऋषभ पंत की दोस्तों यह विशेषता है कि ऋषभ पंत किसी भी परिस्थिति में खेल सकते हैं। अब उनको खुद इतनी परेशानी है, उसके बावजूद भी खेले। यानी कि जिस तरीके से जब वो खेलते हैं तो उन्हें कोई इस बात से अंतर नहीं पड़ता कि बॉलर कौन है, पिच कौन सी है, अपोजिट टीम कौन सी है, स्कोर क्या है, परिस्थिति क्या है। वो अपने हिसाब से खेलते हैं। वही उन्होंने आज, जब वो इतने कष्ट में थे फिर भी वो खेलने आए। यानी कि वो किसी भी परिस्थिति को नहीं मानते। एक जिद्दी किस्म के व्यक्ति है। उनके डॉक्टर ने भी ये वाली बात कही थी, जो उनका एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद उन्होंने बयान दिया था, डॉक्टर साहब ने कहा था ऋषभ पंत बहुत जिद्दी व्यक्ति है, बहुत जुझारू है, और इसीलिए आज वो चलने फिरने और खेलने लायक हुए। इनकी जगह पर और कोई होता तो शायद दोबारा क्रिकेट नहीं खेल पाता। वही उनका जुझारूपन, जिद्दीपन आज दिखा। अच्छे उन्होंने शॉट लगाए और 54 रन बना के आउट हो गए। जडेजा जडेजा से उम्मीद थी आज। यही समस्या भारतीय बैटरों के लिए, यही बड़ी समस्या रहती है। जब उम्मीद होती है दोस्तों उनसे कि जब वो रन बनाएंगे, जब चलेंगे जिस वक्त, उस वक्त वो धोखा दे जाते हैं। अब जडेजा पिछली 4 पारियों से लगातार हाफ सेंचुरी बनाते आ रहे हैं, 50+ रन बना रहे हैं, लेकिन आज आज वो नहीं चल पाए और 20 रन बनाकर आउट हो गए। हाँ, आज तारीफ करने पड़ेगी साहब अपने ठाकुर जी की, ठाकुर साहब की। उन्होंने भी बढ़िया 41 रन बनाए। और 41 रन जो उन्होंने बनाए वो ऐसे कोई धीमे या बहुत कम स्पीड में बनाए हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो बॉल उन्हें मिली मारने लायक, उनको मारा उन्होंने, और जो रोकने लायक मिली वो बॉल उन्होंने रोकी। और आज ज़रूरत थी उनको, टीम में लिया इसलिए गया कि आप बैट से और बॉल दोनों से योगदान देंगे। रेड्डी के साथ, रेड्डी के स्थान पर वो आए हैं। और लोगों कितनी, चाहे वो सिद्धू हो, आकाश चोपड़ा हो, अश्विन हो, जितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, सब यह कह रहे हैं कि कुलदीप को खिलाओ, कुलदीप को खिलाओ। लेकिन टीम मैनेजमेंट पे उनको, उन पे भरोसा दिखाया। तो अभी तक इस टेस्ट में उन्होंने उस भरोसे पे वो खरे उतरे हैं। और उन्होंने जो 41 रन बनाए, जो बहुमूल्य 41 रन थे, जब अच्छे अच्छे प्लेयर जा रहे थे, टीम एकदम कोलैप्स की ओर बढ़ रही थी, उस वक्त वो आए और उन्होंने साझेदारी की सुंदर के साथ और 41 रन का योगदान दिया। तो उनके 41 रन बहुत महत्वपूर्ण रहे। और अब बॉलिंग में भी उनको अपना योगदान देना पड़ेगा, क्योंकि वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों के लिए खिलाए गए हैं। अब बात करें वॉशिंगटन सुंदर की। सुंदर आज अच्छे लग रहे थे, अच्छे खेल रहे थे। जिस तरीके का उनका खेल है, रुक के खेलते हैं वो, और बड़े आराम से खेलते हैं। कितनी बॉलों पर कितने रन बनाए ऐसा कुछ नहीं है उनके नियम में।
कि भाई कितनी स्पीड में बनाना, वो टिक जाते हैं। और शुरू की जो 8-10 बॉल अगर वो खेलेंगे तो उसके बाद वो 50-60 बॉलों तक आराम से खेलती है। रन कितने ही बने, परिस्थिति के हिसाब से वो भी रन बनाती है। लेकिन उन्होंने आज कुछ जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं की और बहुमूल्य 27 रन उनके भी थे। 41 रन ठाकुर साहब के, सुंदर के 27 रन, महत्वपूर्ण रन थे उनकी दम पर अपन पहुंचे 358 रन तक। ठीक है, यहाँ तक कोई बात नहीं थी। उसके बाद आती है इंग्लैंड खेलने। दोस्तों इंग्लैंड का आप देखो, जो चौथा टेस्ट है, चारों टेस्ट मैचों में इंग्लैंड ही जीता है टॉस। पहले टेस्ट मैच में उन्होंने बैटिंग कराई इंडिया को, इंग्लैंड टेस्ट मैच जीती। दूसरे टेस्ट मैच में फिर इंडिया को बैटिंग कराई, इंडिया वो टेस्ट मैच जीत जाती है, इंग्लैंड हारती है सेकंड। और थर्ड टेस्ट मैच में वो डर जाते हैं और डर के वो खुद बैटिंग करने के लिए आ जाते हैं। अब थर्ड टेस्ट मैच वो जीत गए इसलिए उनका वो डर निकल गया। वो डर निकला तो परिणाम स्वरूप वो उनकी जो योजना रहती है पहले से, जो रणनीति रहती है, उसी पर वो फिर आ गए चौथी पारी में बल्लेबाजी के लिए। क्योंकि उनको चौथी पारी में बल्लेबाजी सूट करती है, जिस तरीके की भी बल्लेबाजी करते हैं उस तरीके की उनको जो लगता है कि कितना भी स्कोर हो चौथी इनिंग में वो आराम से बना लेंगे। लेकिन लॉर्ड्स टेस्ट में, तीसरे टेस्ट में वो डर गए थे इंडिया से, क्योंकि दूसरा वो हार गए थे। तो अपनी रणनीति उन्होंने बदली थी और उसमें वो सफल भी हुए थे। उन्होंने कोई बेसबॉल नहीं खेली थी, सामान्य टेस्ट क्रिकेट ओरिजिनल तीसरे टेस्ट लॉर्ड्स में खेली थी और वो जीती। लेकिन उस जीत के साथ ही उनके दिमाग में जो इंडिया का भय बना था, जब इंडिया दूसरा टेस्ट मैच जीती थी और पहले में अच्छा प्रदर्शन किया था, वो भय उनके दिमाग से निकल गया। परिणाम स्वरूप उन्होंने टॉस जीता चौथे टेस्ट मैच में और इंडिया को फिर से बैटिंग करा दी और अपनी वही बेसबॉल पे वो फिर आ गए। कई लोगों ने कहा, कई एक्सपर्ट कह रहे थे कहीं ये गलत साबित ना हो जाए इंग्लैंड के लिए, लेकिन गलत और सही यह वो नहीं देखते, वो अपनी योजना पे चलते हैं। जब उनकी चीज़ें लड़खड़ाई थी, दूसरा टेस्ट हारे थे, तो उन्होंने योजना बदली और जैसे ही वो उनकी परिस्थिति सही हुई वो अपनी वही पुरानी योजना पे फिर आ गए बेसबॉल पे। और परिणाम आते ही उन्होंने ठुकाई करना चालू कर दी और उन्होंने 225 रन बना दिए मात्र 46 ओवर में। आप समझ सकते हो 5 के ऊपर रन रेट है, 5 की लगभग रन रेट है उनकी। अब आप समझो उनकी बेसबॉल फिर से क्यों आई, क्योंकि अपन तीसरा टेस्ट मैच हार गए थे और वो नहीं हारते तो उनकी बेसबॉल सब खत्म हो गई थी। और दोस्तों जो डकैत और क्रॉली 166 रन की पार्टनरशिप करते हैं और मात्र 195 गेंदों पर। एक बात, दूसरी बात मौसम की करें, जब इंडिया बैटिंग कर रही थी तो लास्ट के इंडिया के जो बल्लेबाज खेल रहे थे, बुमराह हो, सिराज हो, सुंदर, जब एक तो बादल थे और लास्ट टाइम पे जो लंच हुआ था वहाँ तो पानी बरसने लगा था और 1-2 ओवर पहले लंच करना पड़ा था। तो जो मौसम की परिस्थितियाँ थी वो इंग्लैंड के पक्ष में थी और इंडिया के विपरीत थी, क्योंकि बॉल सीम भी हो रही थी, स्विंग भी हो रही थी। जब बादल होते हैं इंग्लैंड में तो वैसे ही होती है, और पानी गिर जाए, नमी मिल जाए थोड़ी पिच को, तो फिर सोने पे सुहागा रहता है। और यही परिणाम हुआ कि उसके बाद इंडिया के विकेट एक साथ गिरे, कम्बोज आए, वो गए, उन्होंने भी ज़्यादा कोई योगदान दिया, 0 पे 5 रन बनाए बुमराह ने, शायद 4-5 रन ही बनाए सिराज ने। तो वो भाग्य भी और मौसम इंग्लैंड के पक्ष में था। और जैसे इंग्लैंड खेलने के लिए आती है, धूप खिल जाती है, बॉलरों को जो सपोर्ट मिल रहा था मौसम से वो बंद हो जाता है, बॉल ना स्विंग हो रही ना स्विंग हो रही। परिणाम स्वरूप बुमराह, सिराज और कम्बोज तीनों आते हैं और सामान्य बॉलर की तरह ही लगते हैं। देखो बुमराह तो असामान्य बॉलर है, तो उनकी तुलना अपन किसी से कर नहीं सकते। पिच मौसम से उनको कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है। तो उनकी बॉलिंग पे हर परिस्थिति में सामने वाले बल्लेबाज संभल के खेलते हैं कि भाई इसको रोक के खेलो, अदर को ठोक के खेलो। परिणाम हुआ सिराज की ठुकाई हुई और कम्बोज की ठुकाई हुई। उन्होंने बुमराह को थोड़ा संभल के खेला आराम से, क्योंकि बुमराह तो विकेट ले लेते और जब उनको निकाल दिया उन्होंने, जब बुमराह के ओवर फर्स्ट स्पेल कर गया ठुकाई चालू कर दी हमने। और फिर वो डकैत है, अगर नाम ही डकैत है, वो फिर ऐसी वैसी ठुकाई नहीं करता। वो नहीं देखता कि T20 है कि वनडे है कि टेस्ट है, उसका जो तरीका है खेलने का
वो तरीके से खेलता है। परिणाम स्वरूप डकैत ने रन बनाए 90 और मात्र 100 गेंदों पर। 90 रन बनाओ कोई बात नहीं, ये कम से कम बोले तो 150-150 खेलो, लेकिन नहीं, 100 गेंदें खेली, 90 रन। तो मौसम भी पूर्ण रूप से उनके पक्ष में गया। बात करें कंबोज की बॉलिंग में, कंबोज सामान्य बॉलर लगे आज, लेकिन उनका जो पहला टेस्ट मैच था, पहले टेस्ट मैच में पहली बार बॉलिंग करने में बड़ा अंतर होता है, लेकिन जैसे जैसे उनके ओवर बढ़ते जा रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस होता जा रहा है फेंकने का, तो उनकी बॉलिंग में सुधार आ रहा है। एक विकेट भी उन्होंने बहुमूल्य विकेट लिया बेन डकैत का। वो कल कंबोज कुछ और अच्छी बॉलिंग करते दिखाई देंगे। अगर थोड़ा मौसम का सपोर्ट मिला तो कंबोज अच्छे बॉलर लग रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि थोड़ी स्पीड कम है तो वो आ जाएगी, और कंबोज अच्छे बॉलर है। अब दोस्तों मौसम ने उनका सपोर्ट किया। अब एक लास्ट बात पर चर्चा अपन और करेंगे कि भाई अपन टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अपन को थोड़ी सामने वाली टीम को भी देखना चाहिए कि वो किस तरीके से निर्णय लेती है, किस तरीके से खेल रहे हैं, तो उस तरीके से अपन को भी खेलना चाहिए अगर उनको हराना है तो। अब अपन खेलते हैं बिल्कुल टेस्ट जो खेलती थी 80 और 90 के दशक में, जब वो KL राहुल हो, जो वो खेल जायसवाल थोड़े तेज खेलते थे, वो भी धीमा खेले। उसके बाद कप्तान तो जब से फैली चल रहे हैं वो 2 टेस्ट के बाद से, और जडेजा हैं, सुंदर हैं, 18-18 गेंद पे खाते खुल रहे हैं इनके। पर ऋषभ पंत को छोड़ दो, किसी की स्पीड नहीं दिखाई देती खेलने में। तो जिस चीज़ पे ध्यान देना होगा, अगर आप जम गए हो, आपने 20-30 बॉलें खेल ली हैं, पिच को मिजाज को समझ गए हो, तो ज़रूरी नहीं है कि हर ओवर में आप 1-1 2-2 रन ही लो। और थोड़ी स्पीड से खेलते तो 358 की जगह रन 458 भी इंडिया के हो सकते थे। और वही आप देखो, अभी उन्होंने 46 ओवर खेले हैं, 225 रन बना दिए। कल वो 46 ओवर खोल गए तो उनके तो 450-500 हो जाएंगे। विकेट गिर जाए, वो विकेट की चिंता करते नहीं। तो धीमा खेलने और फास्ट खेलने में यह रहता है कि भाई अगर थोड़ी सी आप स्पीड में खेल रहे हो, एक ओवर में एक चौका लगाने का अगर प्रयास कर रहे हो आप, और एक बल्लेबाज भी अच्छा चल गया और बाकी के थोड़ा थोड़ा सपोर्ट भी मिल गया, तो 300-400 रन आराम से बनते हैं। अब ये रन बने हैं आपके 358, पूरा सेशन, कल के 3 सेशन, आज के 2 डेढ़ सेशन आज के खेले, जब आपने 358 रन बनाए, और उन्होंने क्या 1 डेढ़ सेशन में 225 रन बना दिए। कल अगर वो पूरे दिन खेलते हैं तो उनके तो रन 600 के लगभग बनेंगे। तो खेल की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, खेलने का तरीका जो है, इंग्लैंड के खिलाफ थोड़ा सा रन रेट पे ध्यान देना पड़ेगा हर बल्लेबाज को, नहीं किसी एक बल्लेबाज को। ये थोड़ी सी अगर आप शुरुआत में समय ले सकते हो, लेकिन आप जम गए, आपने बॉलें खेल ली 4-5-6 ओवर, तो थोड़ी स्पीड में खेलो। हर ओवर में 2-4 4-4 रन तो लो, कम से कम 4 की स्पीड से खेलो। वो 5 और 6 की से खेल रहे हैं वो लोग, तुझे अंतर तो कम करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब कल वही ये कल के लिए कि भाई मौसम थोड़ा सपोर्ट अगर करेगा तो अपने बॉलर अच्छे हैं, जल्दी जल्दी विकेट निकाल सकते हैं। तो अपन यही उम्मीद करेंगे कि कल थोड़ा बादल रहे, हल्की बूंदाबांदी हो, तो फास्ट बॉलरों को सपोर्ट मिलेगा। और अगर तेज धूप खिली तो फिर वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा के ऊपर ही पूरा दामोदर वो रहेगा बाहर, कि वो लोग किस तरीके से बॉलिंग करते हैं। क्योंकि अगर धूप तेज खिलती है तो कल तीसरा दिन है, तीसरे दिन फास्ट बॉलरों को सपोर्ट पिच करे मुश्किल है। थोड़ा मौसम का सपोर्ट मिलेगा तो काम सही बनेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।